मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, महाराष्ट्र के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया और वो विवाद ये खड़ा हो गया है कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह पर आखिर टीपू सुल्तान की फोटो कैसे लग गई, या फिर नेहरू, गांधी, या जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी जगह पर आखिर ये टीपू सुल्तान की फोटो कैसे लग गई। मित्रों, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने अक्सर जब उनसे बात होती थी तो हमेशा वो कहते थे कि न उठेगा खंजर न कटार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। यानी वो हमेशा कहते थे कि ये जो बीजेपी के नेता है ना इनसे खंजर उठेगी ना इनसे कटार उठेगी, बस इनके बाजू जो है वो पहले से आजमाए हुए हैं, ये कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ विवाद खड़ा करेंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, शोर शराबा करेंगे और इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। आज जब एक बार फिर से आज पूरे महाराष्ट्र में और देश की राजनीति में बीजेपी के नेता जो कि हिंदूवाद की बात करते हैं, आज फिर से पूरे देश के अंदर शोर करने लगे, हिंदुत्व के नारे लगाने लगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदाबाद करने लगे और ये कहने लगे कि आखिर मालेगांव के अंदर जहां पर की जो सारी सीटें हैं वो लगभग वहां पे मुसलमान जीत गए, समाजवादी पार्टी जीत गई, वहां पे MIM वगैरह जीत गए, तो वहां पे उनका अपना मुस्लिम मेयर नियुक्त हो गया, तो उसने अपने ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो लगा ली। अब टीपू सुल्तान तो हिंदुओं का हत्यारा है, उसकी तस्वीर लगा ली गई और इसके बाद बीजेपी ने उसके ऊपर राजनीति शुरू कर दी। देखो, राजनीति खूब करो, राजनीति से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति भी ऐसी करो कि उस पर कोई विश्वास तो करे। अब जब ये सब शोर शराबा हम देख रहे हैं तो मुझको याद आ रहा है कि पिछले साल इन्होंने पूरे देश के अंदर एक हल्ला और एक हंगामा काटा था। क्या हंगामा काटा था? हंगामा ये काटा था कि ये जो औरंगजेब है इसकी कब्र महाराष्ट्र में क्यों होनी चाहिए। हंगामा काटा गया कि आखिर औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में कैसे हो सकती है, जबकि उसने ये जो हमारे संभाजी महाराज थे उनको इस तरह से तड़पा तड़पा करके मारा था। जब फिल्म जो है छावा जी पर जब छावा फिल्म आई तो उस फिल्म के बाद फिर पूरे देश के अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ गई, महाराष्ट्र में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। इतना गुस्सा लोगों को आया कि इसके बाद सब किसी ने ये प्लानिंग किया कि औरंगजेब की कब्र जो है महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे और पूरे देश में अचानक से खासकर महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, खूब नारेबाजी, फिर खूब धूम धड़ाका वैसे ही खूब शुरू हो गया। सारे हिंदूवादी संगठनों को इसमें झोंक दिया गया, इसके बाद फिर हिंदू कार्यकर्ताओं को झोंक दिया गया। इसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस ने देखा कि माहौल बड़ा गर्मा गया है तो उन्होंने इस विधानसभा के अंदर खड़े होकर के ये नारेबाजी कर दी कि जो है, नारेबाजी क्या मतलब, बयान दे दिया कि इस पर विचार कर सकते हैं, देखेंगे, कुछ ऐसा उलझा हुआ सा बयान दे दिया नेताओं वाला कि देखेंगे इस पर और ये कब्र हटाई जाएगी। आंदोलन और तेज हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर नागपुर में दंगा हो गया। नागपुर में जिहादियों की बस्ती से निकले हुए जिहादियों ने घुस करके वहां पे मारपीट की, आगजनी की, हिंदुओं को मारा, तोड़फोड़ की। और नागपुर से संगठन चलता है एक, उसके बहुत ही प्रिय एंकर जो कि सुदर्शन के नाम पर चक्कर घुमाते हैं, उन्होंने भी जो है इस बात की तस्दीक कर दी कि साहब उस बहुत बड़े संगठन जिसमें कि सलमान खान भी अभी शामिल हुआ था, उसके जो है दफ्तर में घुस करके जिहादियों ने तोड़फोड़ तक कर दी। नाम किसी का नहीं ले रहा हूं भाई, लेकिन जब ये तोड़फोड़ हो गई उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्हीं के ऊपर जो है जाकर के FIR दर्ज कर दी गई, उन्हीं के ऊपर जाकर के केस दर्ज कर दिए गए, उन्हीं लोगों पर आरोप लगा दिए गए और ईश निंदा की बातें करके क्या क्या करके सरकार जो थी, जिसको कि चाहिए था कि खड़ी हो हिंदू संगठनों के साथ में, उन्हीं पर सबके केस दर्ज कर दिए गए और इसके बाद सबको अंदर कर दिया गया। तो जो इनकी पूरी
राजनीति थी, औरंगजेब के ऊपर राजनीति पूरी हो गई। सरकार तो बनी चुकी थी, सरकार इतने बड़े बहुमत से बनी बीजेपी की, लगता था कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। औरंगजेब की कब्र, देवेंद्र फडणवीस जी को याद दिलाना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र आज भी वहीं पर वैसे की वैसे ही है जैसे कि पहले छत्रपति संभाजीनगर जो पहले औरंगाबाद था, आज भी वहां पर औरंगजेब की कब्र ऐसे की वैसे ही है। अब इन्होंने नया मुद्दा उठाया टीपू सुल्तान का। अब टीपू सुल्तान के नाम पर फिर से वही जो है नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन, फिर से वही सब शुरू करेंगे, हमें पता है। लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि औरंगजेब के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम तो साहब जो है वो कब्र को हटवाएंगे। तो क्या आपने कब्र को हटवा दिया? या आपने कहा नहीं था पर आपने समर्थन तो किया था उस आंदोलन का। आपने गोल गोल बातें घुमाई थी उस विधानसभा के अंदर। आपने किया था क्या? आपने नहीं किया था। आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ राजनीति की। देखिए, अब हमारा देश जो है वो इस तरह की राजनीति से बहुत ऊपर निकल चुका है। अब देश की जनता जो है वो ठोस एक्शन चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो लगभग 1000 साल से या 500-600 साल से वहां पर सुहेल देव के नाम पर जो मेला चल रहा है, सुहेल देव, माफ कीजिएगा, सुहेल देव नहीं, ये जो गाजी था जो आया था जिसके खिलाफ सुहेल देव लड़े थे, सालार मसूद। अगर सालार मसूद के नाम पर जो है वो इतने दिनों से मेला चल रहा था तो उसको किसने हटवाया, किसने खत्म कराया? उसको योगी आदित्यनाथ जी ने उसको बंद कराया। उन्होंने पता नहीं कितनी 500-100 साल, 600-600 साल पुरानी, यानी कि सैकड़ों साल पुरानी मजारें उन्होंने उखड़वा दी, ये की बताकर कि ये अवैध है। अगर देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री मोदी और आप सब जो लोग इनके समर्थक हैं, अगर इनके अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो इन्होंने जो ये वादा किया था कि वो औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाएंगे, अगर इनमें जरा भी अगर शर्म है आंखों की, जो ये तरह तरह की बातें करते थे कि नहीं, आंदोलन के बाद जो उछल उछल के बातें कर रहे थे, अगर जरा भी शर्म है तो उसको हटवा के दिखाओ, तब माने कि तुम हिंदूवादी हो। और ये बात इसलिए क्या नहीं पड़ रही क्योंकि आपके सामने हमने एग्जाम्पल रखा। योगी आदित्यनाथ वहां लखनऊ में कुछ करते हैं, पूरे देश में नकल होती है। लखनऊ में कुछ फैसला लेते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं तो पूरे देश में उसकी नकल की जाती है, और नकल के साथ क्या क्रेडिट लिया जाता है कि हमने किया। घूसखोर पंडित पर प्रतिबंध लगवाने का काम जो है योगी आदित्यनाथ ने किया, एफआईआर दर्ज करके डायरेक्टर के खिलाफ में, लेकिन क्रेडिट यहां सब दिल्ली में लेने आ गए। तो भैया क्रेडिट मत लो, कुछ अपना ऐसा काम करके दिखाओ ना कि लोग कहें कि हाँ कुछ है। ठीक है, अब टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति मत करो, कुछ करके दिखाओ। जो चुना गया मेयर है या जो भी चुना गया व्यक्ति है जिसने कि ये देशद्रोह का काम किया है, उसको जेल में बंद करो अगर हिम्मत है तो। ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे, राजनीति और कुछ सही काम नहीं करेंगे, सिर्फ कोरी राजनीति करेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। इस तरह की राजनीति से भैया तौबा कर लीजिए। और कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इस घटना की बात है। आप पूरे देश के अंदर मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं। आप यूजीसी में ओबीसी के नाम पर मुसलमानों को आप शामिल कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो इस बात को कहते हैं कि हाँ किस तरह से उनकी सरकार जो है वो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण देती है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि हमारे यहां कोई जाति नहीं है, हमारे यहां कोई जातिवाद नहीं है। जबकि इस्लाम ये बताता है कि हमारे यहां तो जो है वो एक ही सफ में लग गए महमूद और एक ही सफ में लग गए बंदा और बंदा नवाज, क्या करके उनके यहाँ पूरी जो है, यानी कि एक ही वहां पे कोई भी मौलाना बन जाता है, वहां पे एक ही जो है कि कतार में चपरासी भी लग जाता है, कि कतार में वहां पे सेनापति भी लग जाता है। जब वहां तो वो गुणगान करते कि हमारे यहाँ कोई जातिवादी नहीं है, तो तुम क्यों इनको आरक्षण दे रहे हो? क्यों जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अलग से फंड दे रहे हो? क्यों तुम माइनॉरिटी के नाम पे 3500 करोड़ रुपए दे रहे हो? और फिर इसके बाद मतलब हम लोगों को रोज एक नया चूरन दे देते हो। अब आज नया चूरन दिया है टीपू सुल्तान। मतलब पूरे देश के अंदर इन बीजेपी के नेताओं ने एक नूरा कुश्ती मचा रखी है। नूरा कुश्ती, कभी टीपू सुल्तान से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कभी औरंगजेब से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है।
अधिक से अधिक बहुत करेंगे, क्या करेंगे, नाम बदल देंगे। मतलब नाम बदल दिया, कितनी बहादुरी वाला काम किया, ठीक है। औरंगाबाद का नाम बदल दिया, संभाजी नगर कर दिया, लेकिन क्या वहां से औरंगजेब की कब्र हटी? जो तरह तरह की बातें हो रही थी। तो वही बात है कि ना उठेगा खंजर न कटार इनसे। वो आचार्य धर्मेंद्र जी कहते थे हमेशा इनके बारे में कि ना उठेगा खंजर न कटार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो इनके जो बाजू है ना वो आजमाए हुए हैं। ये सिर्फ नारेबाजी करेंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारेंगे, उनके ऊपर FIR कराएंगे। इसके बाद जो है हंगामा करके, हल्ला हंगामा करके, वोट बटोर के, हिंदू ध्रुव करके, इसके बाद जो है फिर वो सरकार में आ जाएंगे। यही काम है बस, ठोस काम, जमीन पर कुछ नहीं करना है। भाई मैं कह रहा हूं कि इस दिल्ली के अंदर आप लोग को बहुत जलन होती है ना कि योगी आदित्यनाथ का इतना क्यों नाम है। बहुत जलन होती है ना कि योगी आदित्यनाथ क्यों हिंदू सम्राट बन चुके हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपको मोदी जी आपको एक काम दे रहा हूं। मैं आप काम क्या मतलब, मोदी जी मैं आपसे अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, जनता की मांग भी है। आप इतने दिन से इस दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, आप भी तो नाम बदलते हैं ना सड़कों के। क्या वो कभी लोक कल्याण मार्ग कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, आप भी नाम बदलते हैं। एक काम कीजिए, इतनी सारी सड़कें जो दिल्ली के अंदर बनी हुई हैं, औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे, अकबर के नाम पे, हुमायूं के नाम पे, ये सारी रोडें, अब तक इसका नाम क्यों नहीं बदला गया? इनका नाम बदलिए। देखिए, हिंदुत्व का ढिढोरा मत पीटिए, कुछ काम करके दिखाइए ना। चलो नाम बदलना है और कुछ नहीं करना, चलो नाम बदल के दिखाओ। तो नाम बदलो सारे के सारे। ये नाम क्यों होते 12-15 साल से हैं? ये काम किसके लिए छोड़ा हुआ है भाई? ये काम कब होगा? तो मेरा कहना यह है कि देश को रोज एक झुंझुना देना, देश को रोज एक चूरन चटाना, भैया ये सब बंद कर दीजिए, ठीक है। ये सब देख के लोग ऊब चुके हैं, लोग इसको देख के उकता चुके हैं। ठोस काम करिए, जमीन पर करिए, और अगर कुछ कर सकते हैं ना तो देश के अंदर ये बताइए कि देश के अंदर सरकारी तौर पर घर वापसी कैसे हो सकती है। अगर कुछ कर सकते हैं तो ये करके दिखाइए कि देश के अंदर जो है वो सही तरीके से लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता कैसे हो सकती है। अगर कुछ काम करना है तो लव जिहाद के ऊपर एक ऐसा कानून बनाइए कि लव जिहाद अगर किसी ने किया तो उसको 2 महीने के अंदर फांसी मिलेगी। ऐसा कुछ करके दिखाइए ना। रोज नया चूरन दे देते हैं, आज टीपू सुल्तान का चूरन चल रहा है जो है पूरे देश के अंदर। तो भैया ये सब जनता कब तक आपको ऐसे देखती रहेगी, कब तक ऐसे? एक दिन तो समझ में आएगा उसको, जनता क्यों आपसे दुखी है, जनता क्यों सड़क पे उतरी हुई है। अगर आप वाकई में कुछ हिंदुत्व के लिए वाकई में कुछ कर रहे होते ना तो जनता इस तरह सड़कों पर नहीं उतरती। जनता सड़कों पर इसलिए उतरी है क्योंकि उसको ये बात लगती है कि आप जो है हिंदुत्व की सिर्फ बात करते हो पर आप जात पात में बांट देते हो, इसलिए। तो भैया मेरा ये संदेश सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए, और ताकि सरकार कुछ ठोस काम करे। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर चूरन ना बांटे, कभी टीपू सुल्तान, कभी औरंगजेब, ये कब्र हटवाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ करना वरना नहीं है। इन लोगों को सब जो है वो राजनीति करनी है। नमस्कार, धन्यवाद।